नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हमारे कुछ भाइयों ने अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। वो बताते हैं भैया, हमें अट्रैक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, हमें उस लड़की से प्यार हो गया है। अब हम क्या करें? मैं स्कूल जाता हूँ, हमारे एक भाई कहते हैं हमसे। मैं स्कूल जाता हूँ, वहां पर एक लड़की है। लड़की का नाम वो सौम्या बताते हैं। इन भाई का नाम अभिषेक है। ये बताते हैं भैया, उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। बहुत क्यूट लड़की है वो। स्कूल में आती है, मैं उसको ही देखता रहता हूँ। पढ़ाई पे भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। मैं उसको देखता हूँ, वो भी कई बार मुझे देखती है, चोरी चोरी आंखों से देखती है। हम दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है उससे बात करने के बाद। इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी अच्छी तो मुझे मेरे दोस्तों के साथ नहीं आती। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहा हूँ उसके साथ में, और उससे मुझे प्यार होने लगा है। अब वो जिस कोचिंग में जाती है, उसी कोचिंग भी मैंने भी ज्वाइनिंग ले ली है। मैं भी वहां पे कोचिंग जाने लगा हूँ। और मैंने अब उसको थोड़ा अप्रोच किया, यानी कि बोला है मेरे साथ चलो उधर कॉफी वगैरह के लिए, या यहाँ पे इस तरीके से। तो तो उससे कहते हैं भैया, क्या ऐसी कंडीशन में हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें? ये हमारे अभिषेक भाई जो है ये बता रहे हैं। एक भाई का एक अनुभव आया, वो ये कहते हैं। ये खैर थोड़े बड़े हैं, इनकी उम्र 24-25 साल के लगभग है। ये कहते हैं भैया, पड़ोस में ही जो है एक लड़की रहती है पड़ोस में। आप सोच रहे होंगे भैया आप इतना हंस क्यों रहे हो सीधे? क्या करें साहब, सुनना। बगल में ही लड़की रहती है, इन्होंने नाम बताने से खैर मना किया है इन भाई ने। बगल में ही लड़की रहती है, उससे जो है छत पर वो आती है, और छत पर अपना मोबाइल लेकर आती है वो मोबाइल लेकर आती है और रील बनाती है भैया वो। मतलब छत पे क्या है, थोड़ा सेट वेट लगा हुआ है। मतलब कि छत थोड़ी कवर है, जैसे कि आजू बाजू से दीवार उठी हुई है और ऐसे सेट डला हुआ है एक प्रकार से टीन का। तो वो ऊपर आती है, नए नए कपड़े पहनी होती है, कभी शॉर्ट्स पहनी होती है, कभी कभी लहंगा वगैरह। तो वो रील बनाती है। तो जहां आजू बाजू से दीवार खड़ी है भाई, दीवार के बगल से, मतलब दोनों का घर पास में ही है। तो वहां छोड़ी थोड़ी सी दीवार, वहां से तो आजू बाजू का दिखता है वहां से। तो वहां पे मैं खड़ा रहता हूँ, मेरी वहां पर पानी की टंकी है। तो मैं वहां जाता हूँ पानी देखने के बहाने की टंकी भरी कि नहीं भरी, क्योंकि उसी समय पे नल आ रहे होते हैं और उसी समय पे वो ऊपर रील बना रही होती है। तो मैं वहां जाता हूँ, इसी बहाने आंखें से आंखें टकरा जाती हैं। वो मुझे देख के शर्माती है। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप रील बनाते हो क्या? ऐसे ही हमारी करके धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, उसको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करता हूँ, और वो मुझसे बात भी करने लगी है। बहुत अच्छा फील होता है मुझे। और मतलब ये क्या भैया, ये प्यार है? मैं उसके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये भाई पूछ रहा है, ये दूसरे भाई जो हमसे कह रहे हैं कि भैया क्या ये प्यार है? और अगर प्यार है तो भैया मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूं? वो भाई मुझसे पूछ रहा है कि भैया क्या ये प्यार है? मुझ में ऐसी फीलिंग चल रही है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। जी चाहता है उसके लिए मर मिट जाऊं। मैंने तो सोच लिया है, मैं इसी से शादी करूंगा। पहले आप हमें ये कंफर्म कीजिए, ये प्यार है या नहीं? तो इस तरीके से भाई बताते हैं अपना। अब हमारे तीसरे भाई का, इसको भी इनको भी जरा सुनिए। ये भाई कहते हैं भैया, एक लड़की से काफी लगाव है। हम 2-3 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कोई और आ चुका है। क्योंकि मैं जब भी उससे रात में बात करता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूं तो उसका ध्यान कहीं और रहता है। यानी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कोई चैटिंग वगैरह कर रही है किसी से। वो हालांकि नहीं करती है, वो मेरी बात पे इतना ध्यान नहीं देती है। रात में गुड नाइट बोल देता हूँ, सो जाने के बाद जब मैं 5-10 मिनट बाद ऑनलाइन आता हूँ, तो वो मुझे ऑनलाइन मिलती है। तो भैया मैं काफी डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा भैया। मेरी प्लीज हेल्प कीजिए इस मामले में। तो ये भाई भी हमसे कहते हैं भैया इसमें कुछ हेल्प कीजिए। कोई एक भाई हमसे कह रहे हैं कि भैया ये प्यार है कि नहीं, ये फीलिंग क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, समझाइए। और एक हमारे को जो पहले आपको अनुभव बताया अभिषेक भैया का, कि सौम्या नाम की लड़की है, मैं बहुत उससे अटैचमेंट फील कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब ये हमारे जो ये भाई हैं जो कह रहे हैं कि भैया मुझे चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, कहीं वो लड़की किसी और के साथ सेट तो नहीं हो गई है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। एक बार मैंने उससे बोला भी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा वैसा। तो उसने कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं होता है। अब ये जो मैंने अनुभव आपको बताए हैं, अभी जितने भी, अब एक स्कूल बॉय है, एक 25-26 साल के हैं, दोनों ही लड़के। अब जरा वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ और जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनो ध्यान से। देखो मेरे भाई, मैंने भी एक लाइफ जी है, स्कूल लाइफ भी जिया है, देखा है। एक उम्र होने के बाद एक आकर्षण होना, एक दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, स्वाभाविक है। हम आकर्षित होते हैं कि यार कोई दूसरे जेंडर की है, वो लड़की जो है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में एक लड़की आ जाए, क्यूट सी आ जाए, सुंदर सी आ जाए, जो हमने आज तक देखा हुआ है। शायद कुछ रोमांटिक फिल्मों में, कुछ रोमांटिक वेब सीरीज में,
कुछ ऐसा देखा हुआ है जिसमें एक लड़का रहता है, उस लड़की को पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लड़की भी लड़के से सच्चा प्यार करती है, और आखिर में वो अपने सब घर वाले नहीं मानते तो घर वालों के विरुद्ध हो जाते हैं और कहीं भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और आखिर में सच्चे प्यार की जीत होती है। तो ऐसा हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, चाहे हम छोटे से बड़े हुए हैं, हमने भाई छोटे हों बड़े, हमने फिल्में तो देखी थी। अब ऐसी सिचुएशन है जहां पे भाई लड़की को लेके खास करके भैया, अब हमारे जीवन में कोई लड़की आ गई, हम चाहते हैं कि कोई लड़की हमारे पास आए, हमसे बात करे, हम उससे बातें करें, हम एक दूसरे को छुएं, एक दूसरे का आलिंगन करें, मतलब एक दूसरे को महसूस करें कि ये फीलिंग क्या होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये फीलिंग हमारे साथ रहनी चाहिए, हमारे पास हमेशा के लिए होनी चाहिए, बड़ा सुकून मिलता है नहीं? ये कोई हमारे भाई इस तरह की बातें करते हैं और ये स्वाभाविक है। जैसे कि मैंने कहा, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल ध्यान से बात को समझना। अगर जल्दी हो वीडियो काट के भागने की तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ समझना चाहते हो और आप भी इसी कंडीशन में हो, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, किसी लड़की को देख के मैं अट्रैक्ट हो गया हूं, उससे प्यार हो गया है, आप समझना ये स्वाभाविक है। हाँ, आप किसी के साथ ये समय होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, बाकी भाइयों के साथ भी होगा होगा और इसी के चलते कई बार हम गलत संगतों में, जैसे कि फिर धीरे धीरे मूवीज से बाहर निकल के वेब सीरीज से फिर वो वाले वीडियोस, उन वीडियोस में फिर वो कुछ ग्रेड वगैरह की मूवी, फलाना फलाना, धीरे धीरे धीरे, आप चाहे किसी दोस्त ने हमें बताया हो, किसी ने कहीं से बताया हो, धीरे 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 हमें उस शरीर की एक लत लग जाती है कि लड़की का शरीर ही सब कुछ है, लड़की का शरीर ही सब कुछ है, क्योंकि हमने देखा ही है ऐसा कि देखो उसमें ऐसा हो रहा है, उसमें ऐसा हो रहा है, तो बस हमें भी इसमें की ही एक लड़की मिल जाए। अब चाहे हम स्कूल लाइफ में है, हमारे साथ कोई लड़की टच में है हमारे, तो हम ऐसे कुछ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। कोई जो हमारे 24-25 साल के भाई हैं, वो भी ऐसे ही कुछ एक ख्याली उसमें खोए हुए रहते हैं कि अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा, वो सुंदर है बहुत, और अब धीरे धीरे वो एक इमेजिनेशन करने लगते हैं। क्योंकि हमारे कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ तो मेरा चिपचिपा पानी निकल जाता है, मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मैं और जो है मुट्ठल होता जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं भाई, बहुत सारे, अभी वीडियो बनाते बनाते भी मुझे कुछ मैसेज अपने आप याद आ जाते हैं, इतने मैसेजेस होते हैं कि भैया मैं तो उसकी वजह से जो है मास्टरबेशन और करने लगा हूँ, क्योंकि हमारी जब बात होती है तो उसकी क्यूट सी आवाज सुन के वो जब मुझे बहुत अच्छे से जो है मतलब बोलती है, तो मेरा उसमें जो है उत्तेजना आ जाती है और मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ। कई बार हम रोमांटिक हो जाते हैं तो उसमें भी मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ। तो इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है जो भाई ये देख रहे हैं आपके साथ भी यही हो। ठीक है, कुछ भाई हमारे ऐसा ही बताते हैं कि भैया जब से मेरे जीवन में वो लड़की आई है, मेरा ब्रह्मचर्य पालन होने लगा है। बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं प्यार के ऊपर जब तक कुछ बोलता हूं तो बहुत से भाई कमेंट करने लगते हैं, अरे भाई आपको नहीं पता है, ऐसा भी प्यार होता है, प्यार हमेशा ये नहीं कि झूठा ही हो, सच्चा भी होता है। ऐसे भाई भी हमारे कमेंट करते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, डेफिनेटली सच्चा प्यार भी होता होगा, मेरे मानने में नहीं आता है, लेकिन और कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ आकर्षण की है, बात सिर्फ इतनी सी है, अभी तक आपने जो भी देखा और आप एक लड़की के पीछे मतलब सब कुछ, अब जैसे हमारे एक भाई कहते हैं भैया मैं उस लड़की के लिए मैं पागल हूं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मुझे वो नहीं मिली तो मेरे भाई कुछ फिल्में ऐसी भी आई हैं, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ फिल्में ऐसी भी आई हैं जिसमें बताया गया कि एक लड़की के लिए एक सुपरस्टार पागल हो गया, और ये रियल में भी हुआ है। बहुत से लोग जो किसी के प्यार में पड़े हैं और प्यार में अंत में लड़की ने धोखा दे दिया, प्यार में लड़की ने धोखा दे दिया और फिर वो लड़का पागल हो गया। ऐसे बहुत से रियल केसेस भी हैं, सिर्फ फिल्मों की बात नहीं कर रहे, रियल केसेस भी ऐसे बहुत से हैं जिसमें लड़का पागल हो गया, अच्छा खासा उसका करियर बर्बाद हो गया, वो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाया, अपने माँ बाप के सपनों पे खरा नहीं उतर पाया, ना अपने लिए जीवन में कुछ कर पाया, और जिस लड़की ने धोखा दिया वो किसी और के साथ चली गई, शादी वादी कर ली, बच्चे कर लिए, खुश है, जैसी भी है उसका भविष्य हमें नहीं पता, पर ठीक है, बस बड़े आसानी से छोड़ के चली गई। और मैं यहाँ प्यार की बस वो करता रह गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वो तो किसी और के साथ उड़ गई। अब रियलिटी समझो, देखो मेरे भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अगर ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुझे प्यार है, मुझे अट्रैक्शन है, मैं उसके, वो मुझसे बातें करती है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वो किसी और से बात कर रही है, मुझे जलन होती है, मैं परेशान हूं कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है, या हमारे स्कूल वाले भाई कि भैया उसका नाम सौम्या है, वो उसके लिए ऐसा हूं ऐसा हूं, धीरे धीरे बड़े हो गए, उस लड़की का आकर्षण अगर किसी और के साथ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? भाई ये जीवन में एक से बढ़ के एक आकर्षण के केंद्र बनेंगे आपके लिए, बनेंगे। आप लड़के हो तो आपके लिए आपके जीवन में कोई लड़की है, कल को आप उससे धीरे धीरे आपका उससे आकर्षण हटेगा, धीरे धीरे कम होगा, आप दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगोगे। ये चंचल मन रुकने वाला नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सब बेहतर की तलाश में है, और खासकर लड़कियां बिल्कुल है। देखिए, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं पहले ही कहूं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ज्यादातर
ज्यादातर आज देखने को मिल रहा है कि लड़कियां भी लड़कों को डबल क्रॉस कर रही हैं। लड़कियां भी आज बेहतर की तलाश में हैं। अगर आप आज किसी लड़की के प्यार में पागल हो और उस लड़की को आपसे बेहतर मिल गया, आपसे बेहतर आकर्षण का केंद्र मिल गया, कामयाब इंसान मिल गया, पैसे वाला मिल गया, जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, तो वो आपको लात मार देगी। आ गई बात समझ में? अब ये मत कहना कमेंट में भैया सब एक जैसे नहीं होते। मैंने पहले भी कहा भैया 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन ज्यादातर आजकल यही देखने को मिल रहा है कि वो आपका पत्ता काट देगी। लड़कों को, चलो लड़की की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लड़कों को भी आज आप किसी के साथ हैं, आपको कल उससे बेहतर लड़की मिल गई जो आप पे लाइन मार रही है, ऐसे समझ लो आप, या आप बहुत आकर्षित हो गए उसके प्रति और वो भी आपसे आकर्षित है। अब आप दूसरे को, लड़की को जो है इग्नोर करने लगे, जो मतलब पहली जो लड़की थी आपके साथ में, आप उसको इग्नोर करने लगे, आपको और बेहतर लड़की मिल गई है। अब आपने उसमें क्या बेहतर देखा? हो सकता है वो पहली वाली से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर आज की भाषा में कहें हॉट और सेक्सी हो। आजकल बड़ा चल रहा है भी हॉट सेक्सी, इंस्टाग्राम रील वगैरह पर भी भैया, सोशल मीडिया पे आजकल जिम जा रही हैं लड़कियां, तो भैया जिम बिम तो मोटिवेशन अलग, वो दिखाना कुछ और ही हो रहा है। तो मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, जितने भी भाई हैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं प्यार को, अटैचमेंट को लेके, मेरे भाई ये सिर्फ एक आकर्षण है, थोड़े समय का आकर्षण है। ठीक है, तुम धीरे धीरे एक इमेजिनेशन बना लोगे उसके प्रति, फिर धीरे धीरे तुम उन गंदे वीडियोस का शिकार होगे, तो मास्टरबेशन की लत में फंसे हुए हो, नहीं फंसे हो तो धीरे धीरे और फंसते जाओगे लड़की के चक्कर में। ये रोमांटिक बातें, हम कार्डिम का फलाना, पढ़ाई से तो तुम्हारा ध्यान हटेगा ही हटेगा। ठीक है, तुम अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे तुम लड़की बाजी के चक्कर में कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, कि मेरे फलाने की गर्लफ्रेंड है, के चक्कर में बावले होते जाओगे और इतने पागल हो जाओगे एक टाइम पे कि उस लड़की ने तुम्हें अगर धोखा दे दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगे, कबीर सिंह बन जाओगे भैया तुम। कुछ ऐसी, देखो, आपने शुरू से ही प्यार मोहब्बत वाले सीन देखे हैं, चाहे तुम छोटे हो बड़े हो, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में बदलाव आए, तुम्हें एक अट्रैक्शन की नहीं यार एक लड़की होना चाहिए जीवन में, बहुत गलत बताया जा रहा है। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी आती है, देखो सारी नहीं, कुछ फिल्में ऐसी भी आती है जो कुछ काफी अच्छी सीख देके जाती है, लेकिन वो ज्यादा चलती नहीं, फ्लॉप हो जाती है। लेकिन प्यार मोहब्बत वाली, आइटम सॉन्ग वाली ऐसी काफी बार मिलती है। तो मेरी बात को समझना, देखो मेरे भाइयों, तुम्हारा जो जीवन है ये बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत क्या ना, मूल्यवान जीवन है तुम्हारा। अब तुमने अगर इसको लड़कीबाजी के चक्कर में ठान लिया बर्बाद करने, मेरे भाई बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है व्यक्ति का दिमाग कैसा हो जाता है, दिन रात वो बस ख्यालों में डूबे रहना, उसके उसके बारे में इमेजिनेशन कर करके मास्टरबेशन करते रहना। बहुत, एक भाई का मुझे कमेंट आया था, आज भी मुझे याद है, भैया जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी याद में मैं आज भी हिला रहा। गजब, वो तो गई, अब किसी के साथ में, कामयाब इंसान के साथ में वो तो चली गई भैया, और ये आज अपनी अभी भी ऊर्जा का नाश कर रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। उन्हें अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया मेरा भी फ्यूचर है, मुझे भी कल को अपने घर में जिम्मेदारियां उठानी है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है। तो मेरी बात को समझो, सबसे पहले प्राथमिकता दो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर दो। अगर इन लड़कीबाजी के चक्कर में फंस गए तुम, तो भाई बर्बाद होना तय है। ठीक है, पक्का तुम बर्बाद हो जाओगे। और अगर कोई मेरी बहन भी देख रही है, तो भैया आपको भी आकर्षण है किसी लड़के से, तो देखो, धोखा वोखा खाओगी, इधर उधर भक्ति फिरोगी, आज बहुत से कोई नस काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के पीछे पागल हो रहा है, कोई लड़की कोने में बैठ के रो रही है, कोई लड़का कोने में बैठ के रो रहा है, जिससे प्यार करते हैं वो हंस रहे हैं, 11 मिनट को डबल क्रॉस कर दिया, तेरा यूज करके तुझे छोड़ दिया। बहुत ऐसे लड़के भी हैं जो किसी लड़की का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो लड़के का इस्तेमाल करके छोड़ देती हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तरह तरह के लोग हैं। मैं किसी के ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता भैया, बस यही कह सकता हूं, इन सब चक्कर में मत पड़ो, ये सिर्फ आकर्षण का खेल है, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, बर्बाद होना तय है तुम्हारा। ठीक है, धीरे धीरे देखो, प्यार मोहब्बत एक चीज होती है, मैं मान लेता हूँ, चलो होती है भाई, जिसमें तुम अपने करियर के ऊपर बात करो उससे, मतलब तुम उसके साथ एक रिलेशन में रहे हो, उसके बाद शादी करो, एक ही औरत का रहो और तुम साथ में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, समझ में आता है। लेकिन तुम्हारा अभी ऐसा माहौल है कि वो लड़की भी चाहिए, वो लड़की भी चाहिए, वो लड़की भी चाहिए, अभी तुम परेशान, मतलब तो सच्चा प्यार, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ, इन सच्चे प्यार बच्चे प्यार के चक्कर मत ही पड़ो, क्योंकि हर लड़के को यही लगेगा कि मेरा सच्चा प्यार है, वो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन कल को कोई किसी को धोखा देगा तो फिर रोते रह जाएंगे, छाती पे मूंग दलते रह जाएंगे, क्या बोले भाई। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ऊर्जा को एकत्रित कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने करियर पे ध्यान लगाइए। और एक बात कटु सत्य सुन के जाओ, अगर आप अपने जीवन में कामयाब हो गए तो लड़कियों की लाइन वैसी लग जाएगी आपके लिए। आ गई बात समझ में? आप अपने जीवन में कामयाब हैं, सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए, लड़की आपके लिए खुद होगी हाजिर, और ये सच्चाई है आज के टाइम पे। और लड़की भी अपने जीवन में बेहतर चाहती है, वो चाहती है कि उसे बेहतर से बेहतर मिले, जो उसकी मांगों को पूरा कर सके, जो उससे बेइंतहा प्यार करे। अब बेइंतहा प्यार तो क्या गलत बोल गया मैं, ये जो वो कहने की बात हो गई ऐसी कि मुझे बहुत प्यार करे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन प्यार का मतलब कुछ और होता है। जिसमें हम, चाहे वो मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, चाहे सुख में हो, दुख में हो, गरीबी हो, अमीरी हो, हर वक्त में उसके साथ खड़ी रहूं, ये होता है आई थिंक मेरे हिसाब से सच्चा प्यार।
आप कि भाई वो मेरी पत्नी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो काली हो, पीली हो, हरी हो, नीली हो, कैसी भी हो, मोटी हो, मुटकी हो, कैसी भी हो, मैं उसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसकी हर कंडीशन में उसके साथ हूं। कल को उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी उसके साथ में खड़ा हूं। मतलब आई थिंक ऐसा प्यार होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा आजकल कुछ देखने को नहीं मिलता। सब बेहतर की तलाश में हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन लड़कियों में आजकल ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि वो बेहतर की तलाश में रहती हैं, अच्छे अच्छे को डबल क्रॉस कर देती हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए लड़कों, लड़कियों पे ध्यान मत दो, कामयाब हो जाओ, दो पैसे कमाने लग जाओ। कल को माँ बाप देखेंगे अच्छे घर में कुछ शादी, अगर तुम किसी को लाइक भी करते हो, कामयाब हो जाओगे तो वो भी तुम्हें लाइक करने लग जाएगी। अच्छा कामयाब हो जाओगे तो ऊपर से अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो अलग ही लेवल पर हो गए, अलग ही लेवल पर। जिन लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, सब इन सबको छोड़ दो। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, देखो सब तुमसे जो है अट्रैक्ट होंगे। सब होंगे, लड़कियों को छोड़, अब लड़कियां भी और सब। समझ जाओ। अब ज्यादा अगर कहूंगा ना कि लड़कियां अट्रैक्ट होंगी तो आधे से ज्यादा भाई अरे वाह वाह ब्रह्मचर्य करूंगा लड़की मिलेगी, उसको भी गलत लेके चले जाएंगे। इसको भी समझना होगा, आकर्षण के सिद्धांत को समझो। खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, जिन भाइयों ने यहाँ तक देखा बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। धन्यवाद।